आज का क्लास है हमारा डिस्टेंस और स्पीड का, है ना। डिस्टेंस और स्पीड में मेनली हम लोग पढ़ेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम है क्या, डाउन स्ट्रीम क्या है, इसको भी हम लोग पहले समझेंगे। लेकिन इससे पहले छोटी सी एक जानकारी ये कि क्या हमको कोई बता सकता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो ये यहाँ पे क्यों पूछे, क्योंकि सवाल में जरूरत है ना। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपने सवाल पे चलेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, अब इसी से यदि स्पीड पूछ दे तो निकल जाएगा, टाइम पूछ दे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज तो है। तीन में से यदि कोई दो भी चीज दिया हुआ रहे तो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। चलो निकाल ही लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब जरा बताओ हमको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी से निकालेंगे हम लोग। उसके बाद टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। कुछ नहीं किए हैं, केवल स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना था तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम नीचे भेज देंगे इधर, है ना। और टाइम निकालना हो तो स्पीड ऑलरेडी, डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी है, स्पीड इधर भेज देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि आखिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है ना। चलो इसको समझने से पहले छोटा सा हम लोग एक केस समझते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो कभी मॉल गए हो, मॉल में अब तो एक सीढ़ी आ गया है जिसपे कि आप पैर रखिए अपने आप नीचे उतर जाइएगा, है ना, अपने आप ऊपर चढ़ जाइएगा। आपको क्या कहते हैं उसको, एक्सीलेटर। हाँ, वो एक्सीलेटर पे क्या है, उस पर आप पैर रखिए तो आप अपने आप क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना। ऊपर मतलब ऊपर वहाँ नहीं, जिस फ्लोर पे जाना हो उस फ्लोर पे आप चले जाएंगे, है ना। तो जरा देखो तो कि मान लो अभी कुछ देर के लिए मान लो, इमेजिन करो कि हम मॉल में हैं, ठीक है, और हमारे सामने जो है वो एक्सीलेटर है। उस एक्सीलेटर पे पैर रखे, अब क्या हो रहा होगा, हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे होंगे, फ्लोर पे जा रहे होंगे। क्या हमको यहाँ पे जरा सा भी मेहनत करना पड़ रहा है क्या? ये तो हो गया पहला सिचुएशन, ये तो नॉर्मल सा हो गया। चलो अब एक ऐसा सिचुएशन मानो, एक बहुत ही शरारती बच्चा है, बहुत ही नटखट है, वो बहुत राड़ है ना। राड़ का मतलब बहुत ही नटखट, है ना। तो बहुत नटखट है, वो क्या कर रहा है ना, एक्सीलेटर तो चल ही रहा है, उसके ऊपर और वो स्पीड से भाग रहा है। मतलब कि चलो देखो, मान लो ये एक्सीलेटर है और ये वो बच्चा का पैर है, ठीक। ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये इतना स्पीड भाग रहा है कि इससे भी आगे भाग गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि एक्सीलेटर तो जा ही रहा था, उसके ऊपर यदि वो शांति से जाता तो ऊपर चल जाता, फ्लोर पे पहुंच जाता। लेकिन वो जल्दी जाने के लिए क्या कर रहा है, एक्सीलेटर तो जा ही रहा है, प्लस एक्सीलेटर पे बैठ चढ़ के उसके ऊपर खड़े होके वो और स्पीड भाग रहा है। तो अब जरा बताओ हमको, क्या यहाँ पे ऊपर पहुंचने में, यानी कि उस लड़के को फ्लोर पे पहुंचने में, क्या दोनों चीज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? एक एक्सीलेटर भी आगे जा रहा है, दूसरी चीज वो अपना स्पीड भी बढ़ा रहा है। तो जब दोनों स्पीड आपस में मिल जाएगा तो वो लड़का जल्दी फ्लोर पे पहुंच जाएगा। मतलब ये कि मान लो लड़का का भी कुछ स्पीड था, वो एक्सीलेटर पे फटाफट चढ़ के दौड़ के भाग रहा था, उसका भी कुछ स्पीड था, और एक्सीलेटर तो चल ही रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, अप स्ट्रीम, नहीं सॉरी, इसको पहले समझो, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नहीं समझना कि अप स्ट्रीम हो जाएगा, नहीं। अभी इसको हम लोग अपने जहाज वाला केस से उसको भी समझेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जब वो लड़का फ्लोर पे जा रहा था तो यहाँ पे वो अपना भी स्पीड लगा रहा था, प्लस उस एक्सीलेटर का भी स्पीड लग रहा था, यानी कि यहाँ पे दोनों स्पीड क्या हो गया, ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सिचुएशन लो, दूसरा सिचुएशन क्या लो,
एक्सीलेटर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक। एक्सीलेटर कहाँ है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक। और वही लड़का क्या कर रहा है, दोबारा उस पर जा रहा है। तो जरा बताओ, वो उसी स्पीड से एक्सीलेटर नीचे आ रहा है और वो लड़का दोबारा उसके ऊपर जा रहा है। तो वो लड़का ऊपर तो पहुंचेगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों टाइम लग जाएगा, ये नीचे आ रहा है, एक्सीलेटर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, पहुंच तो जाएगा लेकिन थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों चीज ऐड ना होने के बजाय एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यदि ये आ रहा था अपने, मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये आ रहा था, ठीक। और ये अपने 7 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। इसका स्पीड है 5, इसका स्पीड है 7, तो ये क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे, लेकिन इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका था 7, तो 7 में हम लोग माइनस कर देंगे 5 को, तो 2 किलोमीटर इसका स्पीड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझते हैं एक जहाज वाले केस से, तब ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि यही चीज हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अप स्ट्रीम, चलो डाउन स्ट्रीम पहले समझेंगे। डाउन स्ट्रीम, उसके बाद फिर समझेंगे हम लोग अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मालूम है, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का धारा, जैसे वो वेव होता है ना, इससे वाला, वही हो गया हमारा अप स्ट्रीम हो गया। अब ये डाउन और अप क्या है इसको समझते हैं। चलो हम लोग एक केस लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा सुंदर सा नाव बनाएंगे, ये नाव है, ठीक। चलो इस नाव का एक झंडा भी बना देते हैं हम लोग, ये एक झंडा है, ठीक। और ये जो है अभी अपने पानी में है, ठीक है, ये पानी में है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, ये जो जहाज है ना, ये छोटा सा जो नाव है, ये इधर जा रहा था, ठीक, इसका डायरेक्शन इधर था, और पानी का जो बहाव था वो भी इधर ही था, बात समझ में आ रहा है। पानी का जो बहाव है वो भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि पानी के धारा के साथ, पानी के डायरेक्शन के साथ ये नाव भी उसी की ओर भाग रहा है। दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ, इसका जो अपना स्पीड होगा जाने का, वो तो अपना स्पीड के साथ जाएगा ही जाएगा, है ना। और इसका जो अपना स्पीड होगा वो तो पानी अपने स्पीड से बहेगा ही बहेगा। क्या पानी नाव के स्पीड से बहेगा क्या, नहीं, पानी का जो अपना स्पीड है वो अपना गति से जा रहा है ना। और इसका जो गति होगा, इसमें यदि जनरेटर लगा है तो ठीक है, जो तो ज़्यादा स्पीड जाएगा, और यदि वो चंपू लगा हुआ है तो और थोड़ा सा धीरे चलेगा, लेकिन इसका स्पीड अलग रहेगा, इसका स्पीड अलग रहेगा। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम नहीं, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इसका भी स्पीड मिल गया। देखो इस बोट को अपना स्पीड तो इसके पास है ही, आगे बढ़ने के लिए इसको अपना स्पीड मिल गया, प्लस इसका भी स्पीड मिल गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो है अपने 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, और ये पानी जो है अपना 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा था, ठीक, आगे बढ़ रहा था। तो जब हम लोग निकालेंगे टोटल स्पीड तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम वाला, ठीक है। तो 5 + 3 = 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ा। अब जस्ट इसका उल्टा हमारे पास एक केस है, जस्ट इसका उल्टा है, क्या है, अप स्ट्रीम है, समझते हैं इसको भी। चलो फिर से हम लोग एक यहाँ पे अपना जहाज बनाएंगे, और इसका जो डायरेक्शन था फिर से हम लोग सेम रखते हैं, ठीक है, लेकिन पानी का डायरेक्शन इस बार हम लोग चेंज कर देंगे। चलो अब जरा देखो तो, जहाज का तो वही
डायरेक्शन था जाने का, लेकिन पानी इस बार इधर बह रहा है, पानी इस बार इधर बह रहा है। अब जरा बताओ, जहाज तो बेचारा चाह रहा है कि हम उधर बढ़ जाए आगे, लेकिन धारा क्या चाहेगा, इधर धारा इधर जा रहा है, तो धारा क्या करेगा, उसके स्पीड को रोकना चाहेगा, कम करना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम, और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो यदि यहाँ पे इसका स्पीड दोबारा 5 किलोमीटर पर आवर था और इसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर था, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 2, 3 लिए थे क्या, अच्छा 3 लिए थे, चलो इसका 3 ले लेते हैं हम लोग फिर से, है ना। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। एक जो एवरेज निकाला गया वो कितना निकाला गया, 2 किलोमीटर पर आवर। बस हमको समझना क्या था, इसमें समझना ये था कि डाउन स्ट्रीम में नाव जो होता है, जो शिप होता है, जो बोट होता है, वो पानी की धारा के साथ बहता है, वहां पे दोनों का स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है, और अप स्ट्रीम में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। इसमें हमारा माइनस हो जाता है। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये यदि समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगा। और डिस्टेंस इज इक्वल टू हमेशा याद रखना है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब इतना समझने के बाद आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं। आ स्टीमर गोज, अच्छा एक और चीज हमेशा याद रखना है, स्टीम का मतलब क्या होता है, सॉरी स्ट्रीम का मतलब पानी का धारा, ठीक है, वेव जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, धारा। और स्टीमर क्या है हमारा, नाव। एक ऐसा नाव होता है जो कि भाप पे चलता है, भाप। अच्छा कभी कभी मूवी में देखे होंगे कि कोई मूवी में बड़ा सा जहाज रहता है और उसके ऊपर से भाप उड़ते रहता है, वही हमारा स्टीमर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक स्टीमर है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रही है फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। अच्छा डाउन स्ट्रीम हमको जैसे ही वर्ड मिल गया तो हमको समझ में आ गया होगा कि अच्छा दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, पानी के धारा के साथ स्टीमर बह रहा होगा, है ना। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो स्टीमर जो कि 9 घंटे में पहुंच जाएगा, है ना, यानी कि एक पोर्ट से, यानी कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस, दोनों पोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब जरा देखो तो, मान लो सपोज करो एक पोर्ट था यहाँ पे, दूसरा पोर्ट था यहाँ पे, पोर्ट ए मान लो, पोर्ट बी मान लो, ठीक है। पहली बार में पानी का धारा जो था वो मान लो इधर था, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्टीमर भी इधर ही जा रहा था, उसको टाइम लग रहा था 9 घंटा, 9 घंटा लग रहा था। अब पानी का धारा तो इधर है, लेकिन अब वो स्टीमर इधर भाग रहा है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ आने में लग रहा है कितना, 10 घंटा लग रहा है, बिल्कुल 10 घंटा लगेगा, क्योंकि पानी हमेशा क्या करना चाहेगा, जहाज को रोकना चाहेगा, है ना, स्थिर करना चाहेगा। ये हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन यहाँ पे जो पानी का जो धारा का जो स्पीड है, वाटर का जो स्पीड है यहाँ पे वो 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर, स्टीमर का स्पीड हमको निकालना है किसमें, स्टील वाटर में। अब सवाल है कि ये स्टील वाटर क्या है। स्टील वाटर का मतलब हो गया शांत पानी, जहाँ पे कि जरा सा भी हलचल हमको देखने को ना मिले। यही स्टीमर को जब हम लोग यहाँ से उठा के जब एक नॉर्मल सा तालाब में जब डाल देंगे, बहुत बड़ा तालाब में क्या होता है, पानी भागता तो नहीं है, वो स्थिर रहता है, वो स्टील वाटर है ना। वहाँ पे जब डाल देंगे तो बताओ वहाँ पे उसका स्पीड क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमको स्पीड निकालना है स्टील वाटर में स्टीमर का, उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालना है किसका, दोनों पोर्ट्स के बीच का हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्पीड स्टीमर का किसमें, स्टील वाटर में, ठीक है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। लेट
द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसके बाद उस स्ट्रीम का यानी कि पानी की धारा का स्पीड कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमको सवाल में दिया ही हुआ है ना। चलो सबसे पहले हम लोग केस सॉल्व करने जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। डाउन स्ट्रीम का पहले कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है जरा देखो तो, कि डाउन स्ट्रीम में उसको टाइम लग रहा है कितना, 9 घंटा लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम टोटल लग रहा है, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 9 आवर्स। 9 घंटा उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा बताओ हमको कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। देखो यहाँ पे स्टीमर का स्टील वाटर में जो स्पीड है वो हम लोग माने हुए हैं कितना, x माने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा बताओ कि डाउन स्ट्रीम में इसका कितना होगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाते हैं डाउन स्ट्रीम में, ऐड हो जाते हैं, यानी कि x प्लस 1। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये x किसका स्पीड है, स्टीमर का, किस में, स्टील वाटर में। तो यदि वही स्टीमर यानी कि वही जहाज जब हम लोग डाउन स्ट्रीम में डालेंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा, हाँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस से पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टीमर इज इक्वल्स टू, स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 1। x किसका स्पीड है, स्टीमर का है, और 1 किसका स्पीड है, वाटर का स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जरा हमको बताओ इसका डिस्टेंस कवर्ड, याद करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड कितना है, x प्लस 1, और टाइम कितना है, 9 आवर है। तो 9 इंटू एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन ये किसका हो गया, डाउन स्ट्रीम का। अब निकालेंगे अप स्ट्रीम का, कोई दिक्कत। चलो आगे निकालते हैं। अच्छा अब जरा एक बात बताओ तो, यहाँ पे हमको देख के ये जो डिस्टेंस निकला है, क्या ये डिस्टेंस हमारा दोनों पोर्ट के बीच के दूरी है कि नहीं, दोनों पोर्ट यानी कि दोनों बंदरगाह जो था हमारा, दोनों पोर्ट के बीच का ये पूरा डिस्टेंस है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि उसको 9 घंटा लग रहा था एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाने में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये यदि हो गया हो तो इधर इसको हम लोग मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग केस सॉल्व करेंगे अप स्ट्रीम वाला। अप स्ट्रीम वाला करते हैं। अब डाउन स्ट्रीम हो गया, अब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टोटल टाइम वो कितना ले रहा है,
10 घंटा ले रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, टाइम टेकन 10 आवर, है ना। अब स्पीड कितना हो जाता है भाई, माइनस हो जाता है, तो एक्स किसका, स्टीमर का, है ना। तो x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे स्पीड ऑफ स्टीमर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस का वर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना आ गया, x माइनस 1, और टाइम कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 है ना। चलो अब जरा बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब चलेंगे हम लोग। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वेट करेंगे ना, आपस में दोनों बराबर होंगे, है ना। बराबर क्यों होंगे जरा बताओ आप, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, टाइम केवल अलग लग रहा है ना, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, क्योंकि उसको एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट ही जाना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। तो डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। कितना है, 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स माइनस 1। ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों, एक पोर्ट यहाँ पे था, एक पोर्ट यहाँ पे था, एक बार ये इधर जाता है पानी के धारा के साथ, और एक बार वो उधर से इधर आता है, यानी कि डिस्टेंस तो दोनों सेम है, चाहे वो अप स्ट्रीम जाए चाहे डाउन स्ट्रीम जाए, इसलिए दोनों डिस्टेंस क्या है हमारा, सेम है, यानी कि बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 10x माइनस 10, आगे 9x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 19, तो माइनस माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू 90, कोई दिक्कत। अब जरा बताओ हमको कि ये x हमारा क्या था, क्या माने हुए थे हम लोग, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ, हाँ, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर इज कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हो गया कि जब उस जहाज को, स्टीम वाले जहाज को, यानी कि भाप वाले जहाज को जब हम लोग स्टील वाटर में डालेंगे तो वो कितने स्पीड से भागेगा, 19 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो भागेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद हमको एक चीज़ और पूछा था निकालने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये वाला, ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये भी दोनों डिस्टेंस है, दोनों तो बराबर है, बस फर्क क्या था, डाउन स्ट्रीम वाला अप स्ट्रीम वाला, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना। तो चलो हम लोग वहीं से निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इज इक्वल्स टू कितना है, 9 इंटू एक्स प्लस 1। अब जरा बताओ, 9x के जगह पे कितना, 19 प्लस 1, यानी कि 9 इंटू 20 कितना हो गया, 180 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किस में निकलता है, या तो किलोमीटर या तो मीटर, है ना। मीटर हो गया थोड़ा सा छोटा यूनिट, किलोमीटर हो गया थोड़ा सा बड़ा यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो स्टीमर का जो स्टील वाटर में जो स्पीड रहेगा वो 19 किलोमीटर रहेगा, ये भी हमारा निकल गया, और दोनों पोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है, वो भी निकल गया। तो चलिए ये समझ में आ गया है। इसी प्रकार का हर एक सवाल हमारा जितना भी आ जाए क्लास 8 में फिलहाल इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा टफ आ ही नहीं सकता, बात समझ में आ गया। यदि ये समझ में आ गया है तो अब इस प्रकार का सवाल जितना भी आ जाए सारा का सारा
बन जाएगा। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए और इसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे।